हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन अ न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं डिसीजन स्टेटमेंट और कंडीशनल स्टेटमेंट पाइथन के अंदर। यानी कि पाइथन के अंदर हम किस तरीके से डिसीजन लेते हैं वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। डिसीजन किस तरीके से, मेरा मतलब है डिसीजन मतलब मेरा यही है यस या नो। ठीक है, मतलब एक यस, मतलब अब यस से भी क्या मतलब है मेरा, यस से भी मतलब कि आपको चीज क्या करनी है, आपको चाहिए। जैसे कि मैं आपसे ये बोल दूं कि आपसे मैं बोल रहा हूँ आपको एप्पल खाना, आपके पास दो ऑप्शन होंगे। आप क्या बोल, मैं आपको एप्पल दूं तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो आप उस एप्पल को मेरे से लोगे या तो नहीं लोगे, इसके अलावा तीसरा ऑप्शन नहीं होगा। तो अगर आपको क्या करना है, एक डिसीजन लेना है। एक डिसीजन है, दो में से कोई एक चीज लेनी है या फिर दो से ज्यादा में भी कोई सी एक चीज लेनी है। जब आपको एक चीज कंसिडर करनी होती है कई सारी चॉइसेस में से, तो उसको कहते हैं डिसीजन। ये तो बात सिंपल है। अब इसी को अगर स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है तो उसको डिसीजन स्टेटमेंट कहते हैं। सिंपली हेडिंग का मतलब ये है। ठीक है, मैंने आपको एप्पल दिया, आपने मना कर दिया, या फिर दो चॉइस होंगी इसमें, मैंने आपको एप्पल दिया, आप लोगे नहीं लोगे आपने, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट भी हमारे कई सारे तरह के होते हैं। स्टेटमेंट भी जो होते हैं हमारे वो कई सारे तरीके होते हैं, एक तरीके का नहीं होता। अभी तो मैं क्या कह रहा हूँ, आपको एप्पल दे रहा हूँ। अगर मैं आपसे तीन चार चीजें पूछने लग जाऊँ, आपको कोई एक चीज सिलेक्ट करनी, मैं कहूँ आपको एप्पल लोगे, बनाना लोगे, मैंगो लोगे, क्या लोगे, एप्पल लोगे, बनाना लोगे, मैंगो लोगे, क्या लोगे। अब आपके क्या पास है, दो से ज्यादा स्टेटमेंट हो गए। ठीक है, दो से ज्यादा, तो इसको अब किस तरीके से हम लिखेंगे स्टेटमेंट के फॉर्म में। मेन बात तो ये है, डिसीजन मतलब तो समझ में आ गया हमें, एक चीज लेनी है। अब स्टेटमेंट की बात है तो टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट बोल दो या डिसीजन स्टेटमेंट बोल दो, हमारे कई तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ, इसको लिख देता हूं कंडीशनल स्टेटमेंट। अब कंडीशनल स्टेटमेंट ना हमारे कई तरह के होते हैं। अगर आपके पास क्या है, क्या मतलब खाली चॉइस ही चॉइस देनी है आपको, इन सबको मैं आपको बताऊंगा। खाली चॉइस ही चॉइस देनी तो आपको खाली इफ स्टेटमेंट यूज करना होता है। खाली चॉइस ही चॉइस देनी है आपको, आपने कुछ लगानी, सेकंड ऑप्शन ही नहीं, आपके पास खाली एक ही ऑप्शन है। अगर एक ही ऑप्शन है तो इफ, एक ही ऑप्शन तो इफ। इसके बाद आपके पास है भाई दो ऑप्शन, लूंगा भी नहीं लूंगा, तो भाई उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। उसको हम क्या कहते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट कहते हैं। अब आपके पास क्या है, एक भी नहीं है, दो भी नहीं है, तीन चार है, अब यानी ज्यादा स्टेटमेंट आ रहे हैं। अगर आपके पास ज्यादा स्टेटमेंट आ रहे हैं ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, इफ एल्स इफ, या फिर ये स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हो एल इफ। या तो आप लिखो इफ एल्स इफ, ये लिख रहे हो, या फिर आप इतना बड़ा ना लिखने की चाहे आप एल इफ लिखोगे ना तो भी वो सेम मतलब है। इफ एल्स इफ लिख दो या फिर एल इफ लिख दो, एल इफ स्टेटमेंट, तो दोनों का मतलब सेम ही होता है। इसका मतलब क्या होता है, एलिफ कहाँ यूज करते हैं, जब आपके पास दो से ज्यादा चीजें हो। आपके पास क्या हो, दो से ज्यादा चीजें, आप बोले मेरे को एप्पल, बनाना, गुआवा, पोमीग्रेनेट, पता नहीं क्या क्या खाना आपको, तो आपके पास क्या है, एक से ज्यादा, दो से ज्यादा है, दो से ज्यादा जैसी हो जाएंगी, दो से ज्यादा जैसी होने लगी, आप समझ लो आप एलिफ कंडीशन में जाओगे। पर याद रखना, इनमें हम क्या करते हैं, चीजें एक ही सिलेक्ट करते हैं, चीजें एक ही सिलेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं आप सारी सिलेक्ट करते हो जा रहे हो, ऐसा नहीं करते हैं। चीजें तो हम क्या खाली कितनी सिलेक्ट करते हैं, एक ही सिलेक्ट करते हैं। कितने करते हैं, एक ही सिलेक्ट करते हैं। याद रखना डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है हमारा नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। कौन सा, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। अब नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या होता है, यानी आप इफ लगाया, उसके अंदर एक तो आपने इफ लगा दिया, आपने तीन चीज कंपेयर करो। लेट सपोज करो आप तीन नंबर कंपेयर करने वाले हो। सबसे पहले आपने इफ लगाया कि ए बड़ा है बी से, और आपने देखा बी हमारा आ गया, पर आपको फिर सी से भी चेक करना पड़ेगा, तो आप क्या लगाओगे, एक और इफ कंडीशन लगाओगे, एक और। यानी इफ के अंदर इफ, अगर इफ एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन आ रही है ना, तो उसको हम नेस्टेड बोलते हैं। एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन आ रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं नेस्टेड। तो ये क्या कहलाता है हमारा, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कहलाता है, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कहलाता है। ठीक है, अब यही को हम ना थोड़ा सा ब्रॉड वे में यहाँ पर समझते हैं, इनको क्या समझते हैं, थोड़ा सा ब्रॉड वे में यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इफ स्टेटमेंट। अब इसका एक प्रोग्राम करते हैं, जब जाके हमको ये समझ में आएगा। जैसे मेरे को क्या करना है, जैसे हमारे पास प्रोग्राम है, हमारे पास प्रोग्राम ये है कि हमें ये फाइंड करना है कि हमारा नंबर जो है कौन सा है, यानी नेगेटिव नंबर है कि पॉजिटिव नंबर है। ये दो हमारे पास कंडीशन, हमको क्या बताना है कि नंबर नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, ये दो नंबर हमें पता करना है। और हमने क्या किया,
अब आपको अगर यूजर से नंबर लेना है तो किस तरीके से लेते हैं, यूजर से नंबर लेना है तो आपको लगाना पड़ता है इंट इनपुट, और अब आप उधर अंदर ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हो, चाहो तो लिख दो, नहीं चाहो तो आप क्या कर सकते हो, सीधा ब्रैकेट क्लोज भी कर दोगे तो भी प्रोग्राम में कोई एरर नहीं होगी। तो इसी तरीके से हम इसके अंदर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ एंटर ए नंबर विच यू वांट टू चेक, जो नंबर चेक करना है उस नंबर को लिख दो। अब क्या किया, अब यहाँ पर यूजर ने हमको नंबर दे दिया। अब जैसे अगर यूजर ने हमें नंबर दे दिया, सबसे पहले हम इफ स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्या करूंगा, मैं इस नंबर को चेक करूंगा, इस नंबर को मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा, यानी इफ स्टेटमेंट लगाऊंगा। इफ लगा दिया मैंने यहाँ पर। अब क्या करूंगा, मेरे को यहाँ पर कंडीशन लिखनी पड़ेगी। अब मेरे को यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, कंडीशन लिखनी पड़ेगी। कंडीशन मतलब आपको इसे कहाँ से क्या चेक करना है, इसमें करना क्या है। अब मेरे को ये चेक करना है कि एन जो है हमारा पॉजिटिव नंबर हो। मेरे को क्या चेक करना है, एन जो है हमारा पॉजिटिव नंबर। तो सिंपली क्या करूंगा, एन इज अगर ग्रेटर देन 0 है, अगर एन मेरा ग्रेटर देन 0 है, ये तो पॉजिटिव नंबर कौन से होते हैं, 0 से हमारे बड़े हो, तो एन अगर हमारा ग्रेटर देन 0 है, एन हमारा ग्रेटर देन 0 है, तो ही इसके प्रिंट कर दे, क्या प्रिंट कर दे, आपको जो प्रिंट कराया था, यहाँ पर एन गिरा तो पॉजिटिव नंबर, तो यहाँ लिख दो आप पॉजिटिव नंबर। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि बस इतना ही कोड है इफ का। इफ में ज्यादा हमारे लंबे लंबे कोड नहीं होते। इसमें क्या करना है, खाली एक कंडीशन चेक करनी होती है, एक कंडीशन, और एक ही करनी है। तो देखो, अगर उसने दे दिया एन यहाँ पर मेरे को 5, एन क्या दे दिया उसने मेरे को 5 दे दिया, 5 ऑफकोर्स बड़ा है, तो आपने जो इसके अंदर लिखा होगा ना, ये तो पता है लूप, जो भी हमारे कंडीशन होते हैं, कंडीशन स्टेटमेंट, इसके आप जो भी लिखते हो इसके अंदर, आप इसके अगर पैरेलली लिख देते ना, तो ये प्रिंट तो हो जाता, तो ये चीज तो प्रिंट हो जाती, पर अगर एन की वैल्यू अगर 0 होती या 0 से कम होती तो भी प्रिंट होता है पॉजिटिव नंबर। इसलिए जो भी आपने कंडीशन लिखी हो, जो भी आपने स्टेटमेंट लगाया, उसके आपको जो भी चीज प्रिंट करानी है या फिर जो भी प्रोग्राम चलाने हैं, वो आपको कहाँ लिखना पड़ेगा, वो आपको इसके अंदर लिखना पड़ेगा, इन कंडीशनों के अंदर लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्या लिखना, मैंने इफ लिया एन इज ग्रेटर देन 0, हाँ तो भाई अंदर की साइड प्रिंट करना, अंदर की साइड। ठीक है, इसी तरीके से ये मेरा क्या पता चल जाएगा, एक पॉजिटिव नंबर है कि नहीं है। अब सेम इसी तरीके से अगर मेरे को बात करनी है नेगेटिव नंबर के लिए, अगर मैं क्या करूंगा, मेरे पे वही है एन मैंने एक नंबर ले लिया यूजर से, एन मैंने नंबर ले लिया, मेरे को बात करनी है नेगेटिव के लिए। अब नेगेटिव के लिए क्या करना है, सिंपल बात है भाई, जब ये 0 से बड़ा होता है तो पॉजिटिव, अगर 0 से छोटा है तो नेगेटिव। तो सिंपल यहाँ पर प्रिंट करा दो नेगेटिव नंबर। यहाँ पर सिंपली आप क्या लिख दोगे, नेगेटिव नंबर। ये यहाँ से चालू किया, देखो ये चीज नहीं है, इस चीज को मैं क्या, ये चीज और ये चीज दोनों अलग अलग चीजें, याद रखना, दोनों अलग अलग चीजें। ठीक है, इसके बाद ये प्रोग्राम अब मेरे को पॉजिटिव नंबर चेक करना है तो मैं ये चीज लिख दूंगा, एन अगर ग्रेटर देन है। अब मेरे को नेगेटिव नंबर चेक करना है तो मैं ये लिख दूंगा। इससे क्या होगा, एक ही कंडीशन चेक होगी। अगर एन की वैल्यू हमारी छोटी 0 हो गई, अगर एन की वैल्यू मेरी 0 हो गई, इस वाले प्रोग्राम को मैं बात कर रहा हूँ, ये 2 लाइन के, तो अगर एन की वैल्यू अगर मेरी 0 हो गई या फिर 0 से छोटी हो गई, नेगेटिव वैल्यू हो गई, तो मेरी ये वाली लाइन प्रिंट नहीं होगी। तो मेरी ये वाली लाइन क्या नहीं होगी, प्रिंट नहीं होगी, क्योंकि ये वाली लाइन जब ही प्रिंट होगी, ये प्रिंट वाली लाइन जो है ना, ये प्रिंट नंबर हमारा जब ही प्रिंट होगा जब हमारा एन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। नहीं तो हमारा प्रोग्राम क्या नहीं होगा, प्रिंट नहीं होगा। हमारा प्रोग्राम तो चलेगा, प्रोग्राम में कोई एरर भी नहीं होगी, पर कोई आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि एन की वैल्यू हम क्या दे देंगे, अगर हम 0 या 0 से छोटी वैल्यू दे देंगे। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर क्या किया, लेस वाला, अगर मैं 0 से बड़ी वैल्यू दे दूं, 0 या फिर 0 से बड़ी वैल्यू दे दूं मैं, तो क्या होगा, मेरा ये वाला प्रोग्राम नहीं चलेगा। मेरा क्या नहीं होगा, ये वाला प्रोग्राम नहीं चलेगा, क्योंकि ये मैंने कंडीशन लगा रखी है ना, इफ कंडीशन, यानी जो भी अगर हमारी एन की वैल्यू अगर 0 से छोटी है तो ही ये प्रिंट हो, नहीं तो नहीं प्रिंट हो। यही होता है हमारा इफ स्टेटमेंट का काम। एक ही कंडीशन को चेक करता है, खाली एक ही कंडीशन को खाली चेक करता है। कितनी कंडीशनों को चेक करता है, एक ही कंडीशन को चेक करता है। अब मैं बात करता हूं इफ एल्स स्टेटमेंट की। किसकी, इफ एल्स। अब इफ एल्स स्टेटमेंट क्या करता है, इफ एल्स सिंपली हमारा इसी तरीके से वर्क करता है जैसे कि हमारा इफ कर रहा था, इसी तरीके से वर्क करता है। पर मैंने आपको बताया ये किस में वर्क करता है, ये वर्क करता है हमारे 2 डिजिट में। ये किस में वर्क करता है, हमारे 2 डिजिट में। और जैसे कि मैंने यहाँ पर यूजर से नंबर ले लिया, इंट इनपुट,
अब मैं एक नंबर ले रहा हूँ, उसे यहाँ पर क्या लगा रहा हूँ मैं, इंट इनपुट लगा रहा हूँ, ठीक है। याद रखना किस तरीके से यूजर से हमें नंबर लेना है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इंट इनपुट, अब मैं क्या ले रहा हूँ, एक नंबर ले रहा हूँ, तो यहाँ लिख देता हूँ एंटर ए नंबर। अब मैंने यूजर से एक नंबर ले लिया, वही सेम प्रोग्राम कर रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव का। उसमें क्या होता है, एक बार में एक कंडीशन चेक कर रहा था इफ एक बार में क्या कर रहा था, एक कंडीशन चेक कर रहा था। पर इसमें क्या करेंगे, हम दोनों कंडीशनों को चेक करेंगे। इसमें क्या करेंगे, हम दोनों कंडीशनों को चेक करेंगे। तो अब क्या करूंगा यहाँ पर मैं, अब सिंपली ये लिखूंगा, एक तो मैंने यूजर से नंबर ले लिया। अब क्या करना है, अब इफ कंडीशन लगाएंगे। याद रखना एल्स जो है हमारा ये बाद में आता है, एल्स हमारा बाद में आता है। सबसे पहले क्या आएगा, इफ आएगा। इफ लगाया मैंने, अब नंबर चेक करूंगा। अगर एन मेरा ग्रेटर देन 0 है, अगर एन मेरा ग्रेटर देन 0 है तो मेरे को क्या प्रिंट कराना है, प्रिंट कराना है मेरे को पॉजिटिव नंबर। ये तो सिंपल सी बात है, मैंने पिछले ही बताया इफ स्टेटमेंट ने। पर इसमें क्या नया, इसमें ये नया है कि उसमें खाली इतना ही लिखना पड़ता इफ, उसमें एल्स वगैरह और मेरे को अगर एक और कंडीशन चेक करनी है तो वो मैं नहीं कर सकता था। उसमें एक बार में एक या तो पॉजिटिव करूंगा या फिर नेगेटिव करूंगा, एक बार में एक ही कंडीशन चेक कर पाता है वो, ठीक है। पर इसमें क्या कर रहा है वो, इसमें क्या कर रहा है, एक से ज्यादा कंडीशन को चेक करेगा। देखो कैसे, इफ लगाया। अब इफ की याद रखना, इफ के पैरेलली लिखना पड़ेगा आपको। आप क्या लिखना है, इफ के पैरेलली लिखोगे यहाँ पर एल्स, एल्स लिखोगे। और यहाँ पर इसमें भी एल्स के आप यूं नहीं होगे ऐसे बाहर लिखने लग जाओ तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाहर मत लिखना, आपको क्या लिखना है, एल्स के अंदर लिखना है। आपको क्या लिखना है, एल्स के अंदर लिखना है। एल्स क्या हो, ये नेगेटिव। ये होता हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट या फिर इफ एल कंडीशन का काम। क्या काम है, मतलब इसका सिंपल यही काम है कि दो कंडीशन को चेक करता है। मैंने आपको बताया था दो कंडीशन, इसमें मैं कौन सी कंडीशन चेक कर रहा हूँ, तो ही कर रहा हूँ, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। अगर वो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा कोई भी नंबर दे दो, 0 से बड़ा सारे पॉजिटिव होंगे, तो क्या प्रिंट करा देगा, पॉजिटिव नंबर प्रिंट कर देगा। अगर 0 से छोटा दे दिया उसने, -1, -2, -3, -4, -5, -6, 0 से कितने भी माइनस वाले साइन दे दे, यानी वो तो हमेशा 0 से छोटे रहेंगे। अगर वो हमेशा 0 से छोटे रहेंगे तो हमें क्या प्रिंट कराना, नेगेटिव नंबर। तो एल्स में मैंने क्या लिख दिया, नेगेटिव नंबर। या तो ये अगर उसने नंबर दे दिया -5 तो पहली कंडीशन ये देखेगा, इफ वाला चलेगा। सबसे पहले इफ वाला चला, उसने देखा कि ये छोटा है 0 से, ये 0 से छोटा है, यानी इसमें तो आएगा नहीं। अब इसके अलावा यहाँ देखेगा, इसके अलावा कौन सा एल्स, अब इसमें आ जाएगा वो, इसमें नेगेटिव नंबर प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि दो ही कंडीशन इसमें चलती हैं, या तो हाँ या तो ना। दो ही कंडीशन इसमें चलती हैं, या तो हाँ या तो ना। इससे का ही काम होता है, इफ एल्स स्टेटमेंट का यही काम होता है। दो कंडीशन को खाली चेक करता है, एक आपको लिखनी होती है, दूसरी उसके अलावा सारी में काउंट होता है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, उसके अलावा सारी हो, उसमें मैं काउंट हो जाऊंगा। ये होता है हमारा इफ का। अब मैं बात करता हूँ एलएफ का। अब एलएफ का क्या काम होता है, एलएफ का यहाँ पर क्या काम होता है। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर 3 कंडीशन को चेक करना है। कितने को, 3 कंडीशन को। अब इसी प्रोग्राम को मैं वापस लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक नंबर ले लेता हूँ यूजर से, इंट इनपुट। इस तरीके से यह नंबर ले सकते हो, वैसे डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है। नंबर आपका इस तरीके से भी आ जाएगा, n=int इनपुट। मैंने नंबर ले लिया यूजर से। अब मेरे को यही चेक करना है पॉजिटिव है नेगेटिव है। तीसरी कंडीशन कौन लग रही है, तीसरी कंडीशन लग रही है अगर 0 हुआ तो, 0 तो नेगेटिव भी नहीं है, 0 पॉजिटिव भी नहीं है। तो 3 कंडीशन बन गई। यहाँ पर कितनी कंडीशन बन गई, हमारी 3 कंडीशन बन गई। तो किस तरीके से वो हमारी चेक होगी, तो ये हमारी इस तरीके से चेक होगी। अब मैं लिखता हूँ इफ अगर n हमारा ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पर प्रिंट हो जाए क्या, पॉजिटिव नंबर। तो हमारा ये क्या प्रिंट हो जाए, पॉजिटिव नंबर प्रिंट हो जाए। एलएफ, अब एलएफ लिखते हो ना तो उसके अंदर भी कंडीशन आती है। खाली कंडीशन कहाँ नहीं आती, एल्स में कंडीशन नहीं आती। कंडीशन कहाँ नहीं आती, कंडीशन एल्स में नहीं आती है। अब यहाँ पर क्या लिखना है आपको ये बताओ, एक तो नेगेटिव का, एक ही 0 का, दोनों में से कोई सा भी आप लिख सकते हो। अगर मैं ये लिख दूं n इक्वल टू मैंने बताया कहाँ पर आता है, रिलेशनल ऑपरेटर आता है। रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है, असाइन नहीं करता वैल्यू को, कंपेयर करता है। रिलेशनल ऑपरेटर कंपेयर करता है वैल्यू को, असाइन नहीं करता। अगर एलएफ लिख दिया n इज इक्वल टू 0, अगर n की जो वैल्यू हमारी 0 है तो हमारी क्या प्रिंट करा दे, यहाँ पर प्रिंट करा दे इट इज ए 0। मैं ये प्रिंट, कुछ भी प्रिंट करा दो,
आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर n की वैल्यू 0 है तो प्रिंट कर दे इट इज ए 0। अब 3 कंडीशन बन रही है इसमें, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। पॉजिटिव लिख दिया, 0 लिख दिया, अब नेगेटिव बची है तो एक ही कंडीशन बची है, तो यहाँ पर अब आएगा एल्स। याद रखना, चाहे इफ एल्स हो या फिर एलिफ वाला हो, एल्स अगर नहीं आएगा तो एरर हो जाएगी दोनों में। अगर इन दोनों में एल्स नहीं लिखूंगा ना, अगर मैं इन दोनों में एल्स नहीं लिखूंगा, अगर इन दोनों में एल्स नहीं लिखा तो एरर यहाँ पर जनरेट हो जाती है, ठीक है। इसलिए एल्स लिखना तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार को एलिफ नहीं चलेगा, पर एल्स एक बार को मतलब एलिफ नहीं चलेगा, मतलब एलिफ आप नहीं लिखोगे, ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर अगर आपने यहाँ पर एल्स नहीं लिखा तो प्रोग्राम में क्या आ जाएगी, आपकी एरर आ जाएगी प्रोग्राम में। इसलिए एल्स जरूर देख लेना आपने लिखा है कि नहीं लिखा। और इसके बाद ये सेमीकोलन जरूर लगाना, कोई भी कंडीशन स्टेटमेंट हो, इफ एलिफ ये सब कर रहे हो तो आपको बस यहाँ पर सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। अब एल्स में क्या बचा, एक ही कंडीशन बची, अगर नेगेटिव होगा, अगर 0 नहीं हुआ, पॉजिटिव नहीं हुआ तो क्या होगा, नेगेटिव। तो आप क्या लिख सकते हो, नेगेटिव NEGATIVE नंबर, ये क्या होगा हमारे नेगेटिव नंबर। तो ये होता है हमारा एलिफ का काम। एलिफ का क्या काम है, यहाँ पर सिंपली एक से ज्यादा कंडीशन दे रखी है आपके पास, तो आपको क्या करना है, एलिफ यूज करना है। तो आपको क्या करना है, एलिफ को यूज करना है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेता, मैं एक एग्जाम्पल और आपको बताता हूँ। मैंने क्या किया, 3 नंबर ले लिया यहाँ पर, छोड़ो वो नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया और ये हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक आपने लिया n = एंटर द बॉल, आपने बॉल एंटर कर दी यहाँ पर, ठीक है। आपने क्या किया, इसमें आप बोले आप बॉल मेरे को एंटर कर दो, मतलब बॉल कौन सी, मतलब सिंपली आप इस तरीके से लिखो, इनपुट एंटर द बॉल। अब क्या किया, बॉल। अब बॉल क्या है, बॉल मतलब मैं बोल रहा हूँ भाई कोई सी भी बॉल एंटर कर दो, यानी कि आप क्या कर दो, बॉल का कलर एंटर कर दो, कोई सा भी बॉल का क्या एंटर कर दो, यहाँ लिख देता हूँ तो ज्यादा क्लियर होगा, कलर। बॉल का कोई भी आप कलर एंटर कर दो, आपने बॉल का कोई भी कलर एंटर कर दिया। और आप यहाँ पर कंडीशन लगा दो, अगर बॉल का कलर रेड है, इफ एन, अब यहाँ पर क्या करोगे, अब रेड वगैरह वो कैसे देखोगे। अब अगर आपने ये लिख दिया n = रेड, तो ये आपका आ जाएगा एरर। ये क्या आ जाएगा आपका एरर, क्योंकि वो ये स्ट्रिंग, इसको क्या कहते हैं, जब भी आपका वर्ड आ जाए ना तो उसको हम कहते हैं स्ट्रिंग। तो वो ये चीज नहीं मानता, वो कौन, कंपाइलर क्या नहीं मानता, ये चीज नहीं मानता। अगर आपको रेड से मैच करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर पूरा बाकायदा लिखना पड़ेगा, 3 वेरिएबल में यहाँ पर डिफाइन करना होगा, ठीक है। इसको इजी वे में अगर मैं बनाऊं तो सिंपली आपने क्या, अब यहाँ पर क्या बोल रहे हो, बॉल का साइज बोल रहे हो, बॉल का साइज दे दो, ये ज्यादा टफ हो जाएगा कलर वाला। अब मैं क्या कह रहा हूँ, बॉल का साइज दे दो। आपने क्या किया, बॉल का साइज दे दिया। अब उसने क्या किया, बॉल का साइज दे दिया, और हमको पता है बॉल क्या होती है, 3 साइज की मिलती है। बॉल कितनी साइज की मिलती है, 3 साइज की मिलती है। या तो 10 सेंटीमीटर की, 10 मीटर की होगी, 10 सेंटीमीटर, नहीं तो 12 सेंटीमीटर, नहीं तो 20 सेंटीमीटर। ये 3 तरह की बॉल हमको पता है इधर मिलती हैं, ये 3 तरह की बॉल हमें पता है इधर मिलती हैं। अब यहाँ पर क्या कर दो, आप मैच कर दो। अगर n = 10 है, अब डिजिट मान लेता है, याद रखना डिजिट को कंसीडर कर लेगा। डिजिट लिखोगे कोई एरर नहीं आएगी, पर अगर आप यहाँ पर स्ट्रिंग वगैरह लिख रहे हो ना तो उसमें एरर आ जाएगी। स्ट्रिंग वगैरह से अगर आपको मैच कराना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको वेरिएबल में स्टोर कराना पड़ेगा। वो चीज मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पर क्या किया मैंने देखा, इफ n = 10, अगर n की वैल्यू 10 है तो प्रिंट करा दे। यहाँ पर अगर n की वैल्यू 10 है तो यहाँ मान लो 10 है तो रेड कलर की बॉल होगी, 12 है तो ग्रीन कलर की बॉल होगी, 20 है तो ब्लैक कलर की बॉल होगी। ये 3 तरह की बॉल है। अब अगर उसने क्या किया, साइज में 10 लिख दिया, तो 10 लिख दिया, आपको क्या आएगा, प्रिंट। अब यहाँ पर आप लिख दोगे रेड बॉल, कुछ भी लिख दो, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, रेड बॉल। अगर n की वैल्यू 10 वो करता है तो 10 यहाँ मैच करेगा, अच्छा 10 है तो 10 कर देगा तो रेड बॉल प्रिंट हो जाएगा। अगर वो क्या कर देगा, अब 3-4 स्टेटमेंट यहाँ कंडीशन लगने वाली है, यहाँ पर मुझे 3-4 कंडीशन लगने वाली है, तो क्या आएगा, एलिफ कर दो। अगर n की वैल्यू हमारी 20 है, अगर सॉरी 12 है क्या, चलो n की वैल्यू अगर हमारी 20 है तो प्रिंट कर दो ब्लैक बॉल। n की वैल्यू 20 पे कितना है, ब्लैक। फिर एक और एलिफ लगाओ, अगर n की वैल्यू हमारी 12 है, अब एक और एलिफ क्यों भाई, यहाँ बोलोगे अब एल्स बचा भाई, भैया एल्स बचाया, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो तीनों स्टेटमेंट हो गई। अगर आप एल्स में एल्स लिख दोगे तो हमारे, क्योंकि हमें पता है भाई 12 लिखेगा तो एल्स में आप लिख दो
उसको की प्रिंट ग्रीन बॉल, पर नहीं, अगर उसने क्या किया 10, 12 और 20 में से लिया ही नहीं, उसने अपने ही मन का दे दिया 30, उसने अपनी मन की वैल्यू दे दी 30, जो कि 30 सेंटीमीटर की कोई बॉल होती नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए भी एक कंडीशन चाहिए, तो उसको मैं लिखूंगा एल्स में, उसको मैं कहाँ लिखूंगा, एल्स में। तो आपका बस ये सोचना है कि मैं कौन सी कंडीशन को लिखूं, क्योंकि इनमें इफ और एल्स में खाली कंडीशन लिखना है। आप इफ और एलिफ में और एल्स में खाली जो फाइनल बचा हो, अब इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, उसको आप एल्स में डाल देना, ठीक है। ये चीज आपको बस करनी है यहाँ पर। तो प्रिंट करोगे 12, तो क्या लिख दोगे, ग्रीन बॉल, आपने यहाँ लिख दिया, ये हमारी भाई ग्रीन बॉल होगी। अब डाल दो यहाँ एल्स, एल्स में प्रिंट कर दो आप क्या, एंटर करेक्ट साइज ऑफ बॉल, ये लिख दो। तो भाई आप भाई साइज ढंग से डाल भाई, 3 तरह की साइज है, खाली 10, 12 और 20, इनमें से सेलेक्ट कर, सही साइज डाला। तुमने क्या किया, साइज को गलत डाला। या फिर आप ये लिख सकते हो, एंटर द करेक्ट साइज ऑफ अ बॉल, एग्जाम्पल 12, 10, 12, 20, ये भी लिख दो, ठीक है। मतलब बस यूजर को समझ में आया आप कहना क्या चाहते हो, सिंपली वो बात है, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, अगर एक से ज्यादा, मतलब यही था एलिफ वाले कंडीशन का, कि अगर एक से ज्यादा आपको कंडीशन को मैच करना है, एक से ज्यादा कंडीशन मैच करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पर कई सारे एलिफ लगाने पड़ेंगे। अब यहाँ पर 4 कंडीशन थी, 5 कंडीशन, 6 कंडीशन, 7 कंडीशन, कई सारी कंडीशन बन सकती हैं। अब वो देखो, अब एक और चीज है, इनमें क्या होता है, खाली एक ही सिलेक्ट होता है, एक ही सिलेक्ट होता है, याद रखना, एक ही सिलेक्ट होता है। ऐसा नहीं है कि अब ये भी सिलेक्ट हो गया, ये भी सिलेक्ट हो गया, ये भी सिलेक्ट हो गया और ये भी सिलेक्ट हो गया, सारे के सारे सिलेक्ट हो गए, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। सिलेक्ट एक टाइम पे एक होगा, याद रखना। इसी को कहते हैं डिसीजन स्टेटमेंट। डिसीजन क्या करना है, एक ही तो डिसीजन लेना है, हाँ कि ना। इसमें क्या करना है, अब उसने 10 एंटर कर दिया, तो भाई 12 और 20 क्यों देगा वो, जब उसने 10 एंटर किया है, तो इसलिए कौन सी देगा, 10 पे एंटर करा उसने तो रेड बॉल, 20 एंटर किया ब्लैक बॉल, और 12 एंटर किया तो ग्रीन बॉल, ठीक है। तो ये होता है हमारा एलिफ का। अब बात करते हैं हम किसकी, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। अब नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या होता है, अब आपको इफ के अंदर इफ करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब आपके पास 3 नंबर है, एक है एक नंबर आपने यूजर से ले लिया, इंट इनपुट। अब आपने यहाँ पे लिखता हूँ नेस्टेड इफ, यूजर से ले लिया इन इनपुट, बी में भी ले लिया इंट इनपुट, और सी में भी ले लिया इंट इनपुट, ए में भी ले लिया, बी में भी ले लिया, सी में भी ले लिया, तीनों में आपने वैल्यू ले ली, ठीक है। यूजर से तीनों में आपने वैल्यू ले ली। अब आप क्या करोगे, अब आप सिंपली आपको ये बताना है कि इन तीनों में से बड़ा कौन है, इन तीनों में से मैक्सिमम कौन है, मैक्सिमम कौन है इन तीनों में से। तो आप किस तरीके से पता लगाओगे, इस तरीके से पता लगा ही नहीं सकते, इस तरीके की कुछ भी कोशिश कर लो। अगर आप लिखोगे एफ इज ग्रेटर देन बी, देन देखो अगर मैं इसे स्टेटमेंट बताऊं, आप लिखोगे एफ इज ग्रेटर देन बी, तो भाई हमारा प्रिंट कर देना कि हमारा ए बड़ा है। पर अगर इसके बाद आप अगर हमारा निकला सी बड़ा, ए से भी ए जो है हमारा ये छोटा है सी से, यानी सी इसमें बड़ा है, तो आपने सी का तो कोई स्टेटमेंट लिखा ही नहीं, सी का तो कोई स्टेटमेंट लिखा ही नहीं। अब नीचे आप लिख दोगे एलिफ सी इज ग्रेटर देन ए। अगर सी इज ग्रेटर देन ए ये लिख दिया, यहाँ पर प्रिंट कर दिया आपने, सी हमारा बड़ा है, तो ये भी गड़बड़ है। अगर इसमें क्या पता हमारा बी बड़ा हो, अब हमें क्या पता बी बड़ा हो, क्योंकि चलेगा तो इनमें से कोई एक ही कंडीशन, चलेगी तो कोई एक कंडीशन। अगर ये चल रही है तो क्या पता तीसरी वाली हमारी बड़ी हो, अगर ये चल रही है हमारी तो क्या पता बी वाली हमारी बड़ी हो यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर इनका काम नहीं आएगा, तो हमारा यहाँ पर क्या नहीं आएंगे, ये वाले काम नहीं आएंगे, ये वाले लूप्स हमारे काम रहेंगे। जो इसमें क्या करेंगे, ये तो खाली एक ही सिलेक्ट करेंगे। अब हमें 3 में कंपैरिजन करना है, तो अभी 3 में कंपैरिजन किस तरीके से होगा, तो उसके लिए हमें नेस्टेड इफ चलता है। इफ लगाना है, इसमें एल्स का कोई काम नहीं है, एल्स होता ही नहीं है नेस्टेड इफ में, नेस्टेड इफ में एल्स होता ही नहीं है, इफ लगाना है। अब एक कंडीशन कर दो, अगर ए हमारा बड़ा है तो उसके अंदर एक और इफ लगाओ, इसको कहते हैं नेस्टेड इफ। जब आप इफ के अंदर इफ लगाते हो ना, इफ के अंदर इफ, तो इसको कहते हैं नेस्टेड इफ। नेस्टेड समझ सकते हैं, नेस्टिंग होती क्या है, नेस्टिंग सिंपली यही होती है, जब नेस्ट बनता है एक के अंदर एक के अंदर आप बढ़ाते जा रहे हो नेस्ट, तो उसको हम क्या कहते हैं, नेस्टिंग कहते हैं। यानी एक के अंदर वही चीज हो, एक के अंदर वही चीज हो। इफ के अंदर इफ है तो इसलिए नेस्टेड इफ। अगर मैं यहाँ लूप चलाता, आगे हम लूप पढ़ेंगे, अब अगर मैं लूप के अंदर लूप करता उसको नेस्टेड लूप्स कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल यही बात होती है। अब नेस्टेड इफ करना है, नेस्टेड। अब यहाँ पर एक और कंडीशन क्या आएगी, अगर ए बड़ा है बी से, ठीक है, फिर एक और चेक कर ले कि भाई ए हमारा सी से तो बड़ा नहीं है, ए हमारा सी से तो बड़ा नहीं है जब हमारा प्रिंट करा है। अब आप बोलोगे भैया यहाँ प्रिंट करा दो, तो यहाँ प्रिंट कराओ तो यहाँ तो सी है ही नहीं,
अगर आप पैरेलली लिख देते हो ना, तो पैरेलली लिख देते हो तो इसका मतलब ये चीज नहीं चलती। फिर अगर आपने प्रिंट को यहाँ पैरेलली लिख दिया ना, तो ऊपर वाला स्टेटमेंट नहीं चलेगा। कंडीशन स्टेटमेंट और लूप्स, इनमें याद रखना, आपको प्रिंट स्टेटमेंट अगर कुछ प्रिंट कराना है इनमें से, तो उसको आपको अंदर ही लिखना पड़ेगा। याद रखना, यहाँ पर आप थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा आपको, कब कौन सी चीज कहाँ आनी है, ठीक है। तो इसके लिए आपको अंदर प्रिंट करना पड़ेगा। यहाँ पर प्रिंट कर दो ए इज, नहीं यहाँ पर लिख सकते हो इस तरीके से, ए इज मैक्सिमम नंबर। ए हमारा क्या है, यहाँ पर मैक्सिमम नंबर है। अब आपने देखा कि भाई ए नहीं है भैया हमारा बड़ा, क्या पता बी बड़ा हो, क्या पता बी बड़ा हो। तो अब क्या करना आपको, ये तो एक कंडीशन हो गई यहाँ पर खत्म। अब अगर आप देख रहे हो बी बड़ा हो, तो आपको कहना इस वाले मेन इफ के नीचे आना, फिर से एक और इफ लगा दो। अगर बी हमारा क्या बड़ा है ए से, ये चेक कर लो। और इसके बाद क्या हमारा बी सी से भी बड़ा है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है, देखो कंडीशन तो कई सारी बन सकती हैं, हमें वो देखनी है कि करेक्ट कौन सी बन रही है। अगर ए बड़ा है तो ये प्रिंट कर दे, अगर बी बड़ा है तो ये वाला चलेगा, प्रिंट बी इज मैक्सिमम नंबर, ये कर दो, ठीक है। बी इज मैक्सिमम नंबर, ये हमने कर दिया। अब क्या करना है, अब ए भी बड़ा नहीं है, बी भी नहीं है, क्या पता सी बड़ा हो, क्या पता सी बड़ा हो, तो एक और इफ लगाओ, क्या सी बड़ा है ऐसे। अब जरूरी नहीं है मैं यहाँ पर बार बार ए लिख दिया, कुछ भी मैच करा दो बाकी दो में से। अब यहाँ पर बी भी लिख सकता हूँ, पहले बी से मैच कर दिया, फिर मैंने ए से मैच करा दूँ, कुछ भी, ठीक है। ये तो नॉर्मल कॉमन बात होगी। तो अब क्या ये बड़ा है हमारा बी से, सिंपल मैथमेटिक्स चलती है। आप डिसीजन लेना, आपको करना क्या है, प्रिंट कर दो कि हाँ भैया सी इज मैक्सिमम नंबर, सी इज मैक्सिमम नंबर। यहाँ पर सिंपली ये देखो, अब क्या होगा, प्रोग्राम में आया हमारा, हमें नंबर दे रखा 10, 30 एंड 60, ये दे रखा। तो उससे पहले मैच करें, क्या ए बड़ा है बी से, क्या ए है बड़ा बी से, तो मैं कहा 10, 30 और 60। 10 की ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 30 एंड सी की वैल्यू 60। ए की वैल्यू है 10, क्या वो बड़ी है बी से, बी की वैल्यू है 30, देखो छोटी है, तो ये अंदर तक जाएगा ही नहीं, तो ये अंदर तक जाएगा ही नहीं। पहली कंडीशन फॉल्स हो गई तो अंदर तक ये जाएगा ही नहीं, यहीं पर खत्म। एल्स लगा नहीं है तो दूसरा कोई प्रिंट होगा नहीं, कुछ प्रिंट होगा नहीं। अब क्या आएगा, नीचे अगली लाइन में आएगा, यहाँ पर देखा इफ। अब यहाँ पर आप देख लो, ये हमारा बी में वैल्यू कितनी है, 30 बड़ी है जैसे, हाँ भाई 30 तो बड़ा होता है 10 से। इसके बाद अंदर आएगा, क्या 30 जो है बड़ा है 60 से, यानी बी बड़ा है सी से, यानी 30 बड़ा है 60 से, नहीं तो ये प्रिंट होगा नहीं, फिर बाहर आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा अगली इस पे। और यहाँ पर सी देगा, क्या सी बड़ा है ए से, यानी 60 बड़ी होती है 10 से, हाँ बड़ी होती है, अंदर आ जाएगा। क्या सी बी से भी बड़ा है, 60 का 30 से भी बड़ा होता है, हाँ सी 30 से भी बड़ा होता है, तो हमारा ये लाइन प्रिंट हो जाएगी। तो हमारी कौन सी लाइन प्रिंट हो जाएगी, ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, नेस्टेड इफ को यूज करते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि सारी हमारी वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।